क्लास 6 एक्सरसाइज 5E RS अग्रवाल मैथ। कोई बच्चे अगर न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते चलें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में चर्चा भी करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सम का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं? अब हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी क्या है? 8 है। इसके डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसका एडिशन काफ़ी इजी हो जाता है। अब ज़्यादा सोचिएगा नहीं, आराम से इसको बनाइए क्योंकि ये बहुत ही आसान है, नॉर्मल एडिशन के जैसा काम करेगा। अब ये देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 8 का एलसीएम 8, 9 का एलसीएम 9। नीचे जो सेम रहेगा ना तो एलसीएम भी वही हो जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर में जो भी नंबर है उसको राइट कर देनी है, जो भी रहेगा उसको राइट कर देनी है। बस ये आपका हो गया आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। अब कभी कभी क्या होता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कोई टीचर लिख देते हैं। तो 2 के टेबल से अगर ऊपर नीचे आप कटिंग करते हैं तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये भी चलेगा, दोनों चल सकता है। तो इस तरीक़ा से एडिशन होता है। ये तो बहुत ही आसान था। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह का जो लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग एक नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ये 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला 3 को ऐड करेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो और ऊपर 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 8/5। नेक्स्ट है इस पोजीशन में अगर देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 ऊपर और ये बीच वाला नीचे और ये बीच वाला क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड होता है। तो 5 2 जा 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14। तो ये हो जाएगा 14/5। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, आसान है क्योंकि 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और ऊपर वाला 14 और 8 को ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 22/5। तो ये तो ठीक था। चलिए, लाइक फ्रैक्शन में है, नीचे में डिनोमिनेटर आपका इक्वल है तो आप डायरेक्ट उसको ऐड कर दे रहे हैं। 14 और 8 को ऐड कर दे रहे हैं तो 22 आ रहा है, 22/5 आंसर हो जा रहा है इसका। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है उसको कैसे ऐड करेंगे? थोड़ा सा उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है 2/9 प्लस 5/6। अब देखिए, इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसमें 9 है, इसमें क्या है? 6 है। इसमें तो सेम नहीं है, ये तो लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? कुछ ऐसा सोचिए, क्योंकि ये छोटा नंबर है। 9 का टेबल भी आप जानते हैं और 6 का टेबल भी आप जानते हैं, ये बहुत ही छोटा नंबर है। इसको अगर दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा तो पता चल जाएगा कि 9 के टेबल में भी 18 आता है, 9 2 जा 18, और 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 जा 18। तो 18 हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा ये देखिए। इसको अगर आप इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें अगर आप बनाना चाहते हैं 18, तो 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है उतने टाइम से इसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 5/6। हमको नीचे 18 बनाना है तो इसको 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये हो जाता है 4 नीचे में हो जाएगा 18, और इसी तरीक़ा से यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 15 नीचे में हो जाएगा 18। दोनों के नीचे में 18 आ गया। अब तो आसान हो गया क्योंकि अब सिंपल करना है। इसके आगे हम लोग तो ऊपर बना दे रहे हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन देते हैं
और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18, बस ऊपर वाला जो नंबर है उसको लिख देना है 44 + 15, इसको 8 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 19/18। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी है, ये आसान मेथड है। इसी तरीक़ा से कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ क्या है 16 है। तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि 12 और 16 में कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आ जाता है और 16 के टेबल में भी आ जाता है, दोनों के टेबल में आ जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हो गया आपका 48, 12 के टेबल में क्या आता है 48। और उसी तरह 16 का टेबल अगर देखते हैं तो देखिए 48 दोनों में आ रहा है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग 48। तो 48 बनाने के लिए इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 टाइम्स में। इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स में। बस इसको दिमाग में रखिएगा, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे बनाना है हम लोग को 48। तो 7/12 48 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस उसी तरीक़ा से यहाँ 9/16 48 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस तरीक़ा से ये अगर आगे बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा 28/48 प्लस 27/48। दोनों में देखिए 48 आ गई, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इजी है, इसको ऊपर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग इसके आगे नीचे बनाते जाइएगा। इसके नीचे आपको यहाँ पर इक्वल का साइन देकर के यहाँ पर बनाते जाना है, इस जगह पर आपको लिखते जाना है। मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 28 + 27, जैसे था वैसे उतार देना है, कुछ करना तो है नहीं यहाँ पर। फिर इक्वल का साइन देना है, इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55/48। ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है एडिंग। आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिएगा तो आपका ये हिसाब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 20। अब 15 और 20 में देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। तो ये आ जाएगा 60। ये देखिए 60, 20 के टेबल पढ़ते हैं। इसमें भी देखिए क्या आ गया 60। ये 15 का टेबल अगर आप 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो 60 आता है। 20 का टेबल अगर आप 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 60 आता है। तो इसी को दिमाग में रखते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर 4/15। अगर 60 बनाना है तो इसको हम लोग 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 17/20। इसको 60 अगर बनाना है तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये रिज़ल्ट आ जाएगा 16/60 प्लस 51/60। तो ये हो गया। अब ये तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, नीचे तो बराबर हो गया है। बस इसी तरीक़ा से अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऊपर तो कुछ करना है ही नहीं, 16 + 51। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा 67/60। ये आंसर हो जाएगा इसका।
इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9 नंबर। सब उसी तरह से बनेगा। एक 9 नंबर में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 9 नंबर में क्या होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये वाला देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे और ये बीच वाला को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला क्या करना है, ऐड करना है। तो 10 2 जा 20 और 7 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/10। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। इसके बाद फिर प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक हम भी दे दिए। फिर इस नीचे से इस बीच वाला को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 15 3 जा 45, 45 में ऊपर वाला 8 को ऐड करेंगे तो 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 + 8 तो ये हो जाएगा 53/15। तो इसको मैंने क्लियर कर लिया और क्लियर करने के बाद इस जगह पर पहुंच गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 10 है और ये कितना है, 15 है। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन में है नहीं, तो इसको कितना बनाएंगे और इसमें कितना बनाएंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ 30 बनाने की कोशिश करेंगे। 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, 30 30 दोनों में आ जाएगा आराम से, दोनों के टेबल में 30 आता है। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा। इसको कितना से करना होगा, 2 से करना होगा। तो अब कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, अब कैलकुलेशन हो जाएगी, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 81/30। उसी तरीक़ा से अगर हम इसको यहाँ देखना चाहें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना होगा, 106/30। अब तो नॉर्मल हो गया, लाइक फ्रैक्शन में आ गया। लाइक फ्रैक्शन में आ गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30 और ऊपर जो नंबर है उसको एजिट उसी तरीके से राइट कर लेते हैं हम लोग। उसी तरीके से यहाँ पर राइट कर लिए। अब इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे ऐड, तो ऐड कर लीजिए, नॉर्मली एडिशन है ये। तो ये हो जाएगा 781 / 30। तो ये आंसर हो गया इसका। इस तरीक़ा से आप इजीली इसको आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कोई और टीचर किसी अलग मेथड से बताए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में अलग अलग आइडियाज़ लगाया जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16। इसमें देखिए आप लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में टोटल। टोटल जहाँ भी लिखा हुआ अगर आपको मिल जाए तो बस आपको कुछ आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको एडिशन करना है, उसमें आपको जोड़ करना है, बस ये याद रखिए। तो चलिए थोड़ा लिखने का इसका स्टाइल देख लेते हैं। आप एक रफली थोड़ा समझ लीजिए क्या है। अगर हम इस तरह से देखें यहाँ पर तो ये है कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ, ये है पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर ये लाइक फ्रैक्शन में है, इसको आप चेंज करके लिख लीजिए। रुपीज़ का साइन है ये। 5 3 जा 15 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17/5। इसी तरीक़े से फिर नेक्स्ट होगा कॉस्ट ऑफ इरेज़र। कॉस्ट ऑफ इरेज़र में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 2 जा 20 और 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/10। अब आपको टोटल निकालना है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 10 है। दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो कुछ ऐसा कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार।
तो 17 टू जा कितना हो जाएगा 34, और 5 टू जा 10। इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 2 से कर दिए, इसको भी 2 से कर दिए। तो ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो उससे उस नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसका रूप क्या हो गया बदल गया। तो ये हो गया आपका पेंसिल का कॉस्ट और ये हो गया आपका इरेजर का कॉस्ट। टोटल करने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं टोटल कॉस्ट इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 और 7, तो ये हो जाएगा 11, 1 बैलेंस रहा, 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ में। अब नीचे में अगर एक जीरो है तो एक नंबर के बाद आप पॉइंट भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6.1 यानी 6 पॉइंट, आप लास्ट में जीरो दे के लिख सकते हैं 6.10 यानी 6 रुपीज़ एंड 10 पैसे। तो ये क्या इसका निकल गया कॉस्ट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। इसमें भी आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है ऑल। ऑल अगर कहीं भी लिखा हुआ आ गया, ऑल मतलब सब, तो इसमें भी क्या करना होगा, सब निकालने के लिए सभी चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करना होगा जोड़ करना होगा। कैसे लिखेंगे, बस जिस तरह से अभी बताएं उसी तरीके से लिखते जाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लॉथ फॉर कुर्ता, क्लॉथ फॉर कुर्ता कितना लगा, तो देखिए ये लगा, ये लगा, इसको क्या करेंगे नीचे और बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/2 मीटर, इतना कपड़ा लगा। फिर आइए क्लॉथ फॉर पैजामा, क्लॉथ फॉर पैजामा, इसमें कितना लगा कपड़ा, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको नीचे और बीच वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ऊपर 2 ऐड करेंगे, तो 8/3 मीटर। अब दोनों को क्या करना होगा ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना हो जाएगा। तो टोटल क्लॉथ करने के लिए इनको ऐड करेंगे, मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करने के लिए इसके नीचे वाले हिस्से को क्या करेंगे बराबर करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 3 बार में हो जाएगा 6 और इसको 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 6। तो इसको 3 टाइम्स अगर करते हैं तो ये हो जाता है 27/6, और अगर उसी तरीक़े से यहाँ पर इसको 2 टाइम्स करते हैं तो ये हो जाता है 16/6। तो दोनों के नीचे में कितना आ गया 6 आ गया, इसके नीचे भी 6 आ गया, इसके नीचे भी 6 आ गया, मीटर में ये सब होगा। अब इसका एडिशन निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का 3, 1 बैलेंस हो गया, 3 एंड 4, और इसके नीचे में तो ये 6 परमानेंटली रहेगा ही, ये इतना हो गया मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको 6 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाएगा। तो 6 से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अगर 6 से डिवाइड ही करना चाहते हैं तो आप 6 से डिवाइड करके लिख दीजिए। तो 6 से अगर डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7 होल 1/6
6 मीटर में आंसर होगा, लास्ट में मीटर लिख दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, सपोज कीजिए कि ये जो है आपका स्कूल हो गया, ठीक है, और ये हो गया हाउस यानी घर, ये हो गया आपका घर। अब स्कूल से जो बच्चा है वो घर की तरफ जा रहा है, छुट्टी हो गया तो ये नाम है बच्चा का किशन। किशन जो है वो इतना दूर जो है वो समझ लो कि रिक्शा से चला, यहाँ से यहाँ तक किससे चला, वो रिक्शा से चला, रिक्शा से यहाँ तक पहुँचा। फिर अभी भी तो घर नहीं पहुँचा, वो यहाँ पर रुका हुआ है। फिर बाकी का जो डिस्टेंस है यानी यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को उसने पैदल चला, रिक्शा को छोड़ दिया, पैदल चला, तब ना ये घर पहुँचा यहाँ पर। तो रिक्शा से और पैदल दोनों मिला देंगे हम तो हो जाएगा स्कूल से घर का डिस्टेंस। स्कूल से घर का डिस्टेंस कब, जब पैदल और रिक्शा वाला दोनों जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा स्कूल से घर का टोटल डिस्टेंस। अब इसको अगर समझ में अगर आपको आ गया है तो आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि रिक्शा से कितना हुआ, कवर डिस्टेंस बाय रिक्शा, कवर्ड डिस्टेंस बाय रिक्शा। तो बुक में तो लिखा हुआ है कि रिक्शा से कितना हुआ, तो कितना हुआ रिक्शा से, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/4 किलोमीटर। और पैदल कितना किया, तो लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, तो पैदल कितना चला वो यहाँ लिखा हुआ है 3/2 किलोमीटर। अब रिक्शा से जो चला और पैदल जो चला दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा स्कूल से उसके घर की दूरी। तो इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों को ऐड करके। तो ऐड करने के लिए इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को इक्वल होना पड़ेगा तब ना होगा। तो इसमें तो 2 है और इसमें कितना है 4 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, फाइनली आंसर जो लिखेंगे सो आप इसके नीचे लिखते जाइएगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि अभी ऊपर लिखिए, इसके नीचे आपको लिखते जाना है। तो लिखना क्या है, डिस्टेंस ऑफ हिज हाउस, यानी उस लड़का का घर जो है सो हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से उसका घर का दूरी, फ्रॉम द स्कूल। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, देखिए इसको आप 4 बनाइएगा, इसको तो इसको 4 कैसे बनाइएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अप एंड डाउन दोनों तरफ, तो ये 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 6/4 प्लस ये हो जाएगा 19/4। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो किलोमीटर में आंसर आएगा, किलोमीटर में आंसर आएगा। कोई पूछेगा कि भाई 19/4 तो यहाँ नज़र आ रहा है लेकिन 6/4 कहाँ है, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर जो है ये 2 है, लेकिन हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे, और तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा तो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के हो जाएगा 22/4।
इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करके, जैसे इससे पहले मैं बताया था, तो 4 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका। थैंक यू।